गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में और कंटिन्यूस फंक्शन से रिलेटेड थ्योरम के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने 3 या 4 थ्योरम कर ली थी जो यूनिट नंबर 4 है उसके में। कुछ दिनों के बाद इससे पहले कुछ दिन से लेक्चर नहीं हुए हैं, आपकी क्लास के वीडियो अपलोड नहीं हुए। वो रीज़न यही था, बीच में कुछ तो टाइम नहीं मिला। इसके बाद कुछ जो दूसरी क्लासेस की वीडियो हैं जैसे सेकेंड ईयर फाइनल, उनके वीडियो अपलोड करने लगे थे। अब कोई दिक्कत नहीं, आज से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये यूनिट आपको कंटिन्यू करवाएंगे, अब जल्दी करवा देंगे। आपको कुछ थ्योरम जो सिमिलरली हैं वो आपको करनी है, समझ में आ जाएंगी, आराम से समझ सकते हो, वो करवा दें। सेम सी थ्योरम दे रखी हैं, बहुत सारी थ्योरम ऐसे हैं जो इसमें सेम थ्योरम दे रखी हैं। इससे पहले आपको 2 थ्योरम करवाई थी जो आपको क्लोजर सेट के लिए थ्योरम करवाई थी। उसी की तरह थ्योरम दे रखी है आपको इंटीरियर पॉइंट के लिए थ्योरम दे रखी है। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, अगर वो आपने थ्योरम समझी है, अगर नहीं देखी तो पहले आपको वो वीडियो देखना है। इससे पहले वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, वो दोनों लेक्चर। अगर वो वीडियो आपने देख लिया तो ये वाली थ्योरम आराम से समझ में आ जाएगी। वहाँ पर आपको मैंने जो एक थ्योरम करवाई थी क्लोजर की, उसमें स्टेप वाइज स्टेप एक एक टर्म एकदम जो छोटी से छोटी बात है वो भी आपको समझाई थी। तो वो आपको पहले वो थ्योरम आपको देखनी पड़ेगी, वो समझ में आएगी, तभी आपकी ये आराम से इजीली समझ में आ जाएंगी। एक एक टर्म समझा रखी है, जितना क्लास में भी नहीं हो पाता उससे ज़्यादा वहाँ पर समझाया है, तो आपको पहले वो देखना है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या दे रही है, लेट x2, एक तो x21 है एंड y22, 2 टोपोलॉजिकल, क्योंकि कंटिन्यूस मैपिंग आएगी तो 2 आर टोपोलॉजिकल स्पेस, ये दोनों क्या दे रखे हैं आपको, टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे हैं। टोपोलॉजिकल स्पेस R2 टोपोलॉजिकल स्पेस। f(x)(y), f(x) से y में x(y) इज कंटिन्यूस मैपिंग। f(x)(y) इज कंटिन्यूस मैपिंग। f(x) से y में कौन सी मैपिंग दे रखी है, कंटिन्यूस मैपिंग दे रही है, कंटिन्यूस मैपिंग। f(x)(y) इज कंटिन्यूस मैपिंग। कंटिन्यूस मैपिंग होगी इफ़ एंड, मैपिंग तो दे रखी है लेकिन वो मैपिंग कौन सी होगी, कंटिन्यूस मैपिंग होगी। कब होगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन दे रखी है। कंडीशन है f इनवर्स A नोट, ए के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन वो सबसेट होना चाहिए किसका, f इनवर्स A, इसके इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन है। एक थ्योरम समझाऊंगा, एक थ्योरम उसी की तरह है, सेम सबसेट चेंज होगा, बस जैसे क्लोजर के लिए थी वैसे। फॉर एवरी बी सबसेट ऑफ y, ये कंडीशन, तो उसी के जहाँ पर b किसका A है, यहाँ पर A है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, A देता है B देता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं। सेट दे रखा है, फिक्स नहीं है, कहीं आप इसको लेके बैठ जाते हो। बहुत सारे स्टूडेंट देखे मैंने इसको लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि रट्टे मारने के ज़्यादा लगे रहते हैं। रट्टे नहीं मारने, ए सबसेट दे रखा फॉर एवरी ए सबसेट ऑफ वाई, वाई का प्रत्येक, यहाँ पर फॉर एवरी का मतलब है वाई के किसी भी सबसेट के लिए फॉर एवरी का मतलब है। अब ये सारे तो लिखेगा नहीं, कितने भी सबसेट हो सकते हैं, फिक्स तो है नहीं कि 2 सेट हो गए 4, तो तब तो वो सारे लिख देता। अब यहाँ पर कितने भी सबसेट होंगे, वाई दे ही नहीं रखा कौन सा सेट है कौन सा नहीं, तो कितने भी सबसेट हो सकते हैं, वही कंडीशन है। तो ए के स्थान पर बी आ जाए, जी आ जाए, तो वहाँ पर आपको ये नहीं देखना गुरुजी मान तो कराई को नहीं, कहीं ऐ कर ले, ऐ कहें कि मान मूर्ति बैठे रहें कहीं पर कि ए गुरुजी ए कराए तो 8 ए ही आगू। बहुत सारे देखते हैं गुरुजी बैठे तो ए लिखवाए तो 8 बी करवा दियो, हमारे एग्ज़ाम में और कुछ ही आगू। अरे तो रट्टा क्या लिखो इन, ए के स्थान पर बी कर दियो तो इतना ही तो काम है, ये काम नहीं करने हैं। हाँ, रट्टा लागे जाए बाद में, गुरुजी मार तो पेपर गलत होगा, आवे या मुँह लटका या मार तो ये थ्योरम ही को नहीं आई, समझ में को नहीं आई, गुरुजी के ब्रो के कर दियो बेचारो, यहाँ का जोर कहाँ। और एक कंटिन्यूस मैपिंग की, उसको ये भी चेंज कर सकता है। अब यहाँ पर इसीलिए तो और टीचर का बेनिफिट क्या होता है, कंटिन्यूस मैपिंग इन्वर्स दे दी, यहाँ पर इन्वर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट वो दे दे, तो वहाँ पर वो ही होगा गुरुजी पेपर आए को आयो आउट ऑफ सिलेबस, मार तो कुछ समझ में को नहीं, आज समझ में कठिन आवे, समझ के पढ़ना समझ में आवे, तो वही कहानी है। पढ़ना आपको क्लियरली, जितनी बातें पढ़ो उतना आराम से पढ़ाओ, एकदम बात समझ में आनी चाहिए। चलते हैं थ्योरम क्या दे, सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे,
एक्स टू वन एंड वाई टू टू दो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे हैं, एफ एक्स से वाई में कौन सी मैपिंग लेके चलेंगे कंटिन्यू। लेट हमने ले लिया, लेट एफ एक्स से एक्स टू वाई इज कंटिन्यूस मैपिंग, ये लेके चलेंगे। कौन सी मैपिंग लेके चलेंगे? कंटिन्यूस मैपिंग लेके चलेंगे। तब हम प्रूफ क्या करेंगे? देन वी सो दैट हम प्रूफ करेंगे एफ इनवर्स ए, इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन होगा वो एफ इनवर्स ए, इसके इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन, यहाँ पर एफ इनवर्स ए है, इसके इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन दोनों क्या होंगे? सबसेट। और एवरेज जहाँ एक इसका सबसेट होगा ये आएगा। तो जो भी सबसेट दे रखा हम वही लेके चलेंगे। लेट हमने कोई वाई का कोई सबसेट लेके चलेंगे। ए सबसेट ले लिया हमने किसका? वाई का। ए इसलिए लिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बी ले लूँगा तो यहाँ पर भी फिर बी आएगा। और नेपाल में थे ढूंढ तब से गुरजी और के कर दियो ए हो पहले थे बी प्रूफ कर दियो, बाद में वह भी दिक्कत है ना। तो यहाँ मैंने एक कोई भी सबसेट ले लिया वाई का। अब कंटिन्यूस मैपिंग की कंडीशन आपको इसकी जो डेफिनेशन है कंटिन्यूस मैपिंग, वो डेफिनेशन आपको काम में लेनी है। तो वाई में इन्वर्स इमेज काम में लेते हैं। इसका मतलब एक्स से वाई में अगर आपको मैपिंग दे रखी है तो क्लोज सेट हो या ओपन सेट हो, किस में होना चाहिए? वाई में। तो सबसे पहले हमारा काम यही है, क्लोज सेट हो या ओपन सेट हो वो किस में होना चाहिए? वाई में। उसकी इन्वर्स इमेज ओपन होगी, एक्स ओपन है तो ओपन हो जाएगी, क्लोज है तो क्लोज किस में होगी? एक्स में। यहाँ ए सबसेट दे रखा है वाई का तो ओपन होना चाहिए क्योंकि सबसेट ही दे रखा है, और यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब ओपन सेट की कंडीशन काम में लेंगे। अगर ए सबसेट है वाई का तो ए नोट ए के इंटीरियर पॉइंट, किसी भी सेट के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन क्या बताया था? ओपन सेट होता है। ये कौन सा सेट हो जाएगा? ओपन सेट होगा, ओपन सेट ऑफ वाई। ओपन सेट हो गया क्योंकि मैपिंग कौन सी दे रखी है? मैपिंग दे रखी है हमें कंटिन्यूस मैपिंग। सिंस एफ एक्स से वाई में कौन सी मैपिंग है? कंटिन्यूस मैपिंग, ये दे रखी। और कंटिन्यूस मैपिंग की कंडीशन होती है वाई में कोई भी ओपन सेट लेके चलोगे उसकी इन्वर्स इमेज, वाई में ओपन सेट को कौन सा हो गया? ए नोट, इसकी इन्वर्स इमेज, इसकी इन्वर्स इमेज कौन सी आएगी? इन्वर्स लिखेंगे, इसका मतलब इन्वर्स मैपिंग आएगी। एफ इन्वर्स ए, इसी की इन्वर्स मैपिंग हो गई। ये ओपन सेट होगा किस में? एक्स में, क्योंकि वाई से वापस किस में आ रहे हैं? एक्स में। इन्वर्स इज ओपन किस में होगा? इज ओपन इन एक्स। ये ओपन सेट हो गया एक्स में, और ओपन सेट हो गया तो ओपन सेट की कंडीशन होती है अगर ए आपको ओपन सेट दे रखा है तो ए के इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो ए के इक्वल होता है। टोटल 3 कंडीशन थी, कम से कम 4 या 5 बार रिपीट कर चुका हूँ, वापस बता रहा हूँ। अगर ए ओपन सेट है तो ए के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन ये आएगा। एक कंडीशन है अगर ए सबसेट दे रखा है एक्स का, किसी भी सेट का हो, सबसेट हो, तो ए के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन ए का सबसेट हो, ये किसका सब। और थर्ड एक कंडीशन थी ए नोट कौन सा सेट होता है? ओपन सेट होता है। ये टोटल 3 कंडीशन, ये तीनों कंडीशन हम काम में लेंगे। एक कंडीशन काम में लें, यहाँ पर ओपन सेट हो गया, और ओपन सेट होते ही क्या जाएगा? इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है एफ इनवर्स ए, और इसके इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन किसके इक्वल आएगा? वापस इसी के इक्वल आएगा। ये वैल्यू आ गई कंडीशन से, आ जाए, ठीक है। यहाँ से एफ इनवर्स ए इसके इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन इसी के इक्वल। अब चूँकि ए किसका सबसेट था? ए सबसेट था वाई का। अगर ए सबसेट है वाई का, सेंस ए किसका सबसेट था? वाई का, देन हमारे पास कंडीशन क्या आएगी? सबसेट हो तो ए के इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो किसका सबसेट होगा? ए का। यहाँ पर इन्वर्स आ रही है तो दोनों तरफ पहले इन्वर्स मैपिंग लेंगे। एफ इन्वर्स ए सबसेट हो जाएगा किसका? एफ इन्वर्स ए का आ जाएगा। फिर से इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन आ रहा है तो एफ इन्वर्स ए इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो किसका सबसेट हो जाएगा? एफ इन्वर्स ए इसके इंटीरियर पॉइंट के कलेक्शन के इक्वल होगा। आ जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं इस इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट से,
वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ इनवर्स ए के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन आएगा और वो सबसेट हो जाएगा किसका, एफ इनवर्स ए इसके इंटीरियर पॉइंट के कलेक्शन के, जहाँ ए किसका सबसेट लिया था हमने, ए सबसेट लिया था वाई का, मतलब वाई के प्रत्येक सबसेट के लिए यही कंडीशन आएगी, यही हमें प्रूफ करना था। इसी के साथ इसका एक पार्ट कम। अब हम कन्वर्स प्रूफ करेंगे। थोड़ा इजी हैं, अगर समझ के चलोगे तो, नहीं समझ के चलोगे तो ये थोड़ा हार्ड हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा आपको किधर से क्या चलना है फिर। और समझ के चलोगे तो इतनी इजी हैं, आराम से कर सकते हो। एक थ्योरम अगर समझ में आ गए तो लगभग इसकी बहुत सारी थ्योरम हो वो आप कर सकते हो। कन्वर्स, कन्वर्स में हम लेके चलेंगे, कौन सी कंडीशन लेके चलेंगे कि एफ इनवर्स, यही दे रखा था ए, इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो सबसेट था किसका, एफ इनवर्स ए इसके इंटीरियर पॉइंट के कलेक्शन के, जहाँ ए किसका सबसेट था, वाई का सबसेट था, मतलब वाई के प्रत्येक सबसेट के लिए हमारे पास सेकंड है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। प्रूफ क्या करना है, अब हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करेंगे, एफ एक्स टू वाई, एफ एक्स टू वाई इज कंटिन्यूस मैपिंग, मैपिंग कौन सी होगी, कंटिन्यू, एफ एक्स टू वाई इज कंटिन्यूस मैपिंग, ये जो मैपिंग है वो कौन सी मैपिंग होगी, कंटिन्यूस मैपिंग होगी। ठीक है, यही आपको प्रूव करना है। और कंटिन्यूस मैपिंग के लिए वही कंडीशन है, वाई में क्योंकि इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन दे रखा है तो वाई में, एक्स से वाई में मैपिंग दे रखी, मैपिंग कौन सी दे रखी, एफ, वाई में कोई भी ओपन सेट लेके चलेंगे उसकी इन्वर्स इमेज किस में आनी चाहिए, एक्स में ओपन आनी चाहिए। कोई भी ओपन सेट मान लो, जी मान लिया, अब जी की इन्वर्स इमेज एफ इन्वर्स सी वो ओपन होनी चाहिए किस में, एक्स में। ये तो हम लेके चलेंगे ओपन सेट और ये हम प्रूफ करेंगे। और ओपन सेट प्रूफ करना है तो हम प्रूफ क्या करेंगे, इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन होगा वो इसी के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि कोई भी सेट है अगर ए ओपन सेट है तो ए के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन ए के इक्वल आता है। इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं ए कौन सा सेट होगा, ओपन सेट। कन्वर्स दोनों तरफ लिख सकते हैं, वही कंडीशन। तो यहाँ पर भी हम वही कंडीशन हमने ले लिया, जी किसका ओपन सेट ले लिया, ओपन सेट है, जी इज़ ओपन सेट किसका है, ऑफ वाई, जी ओपन सेट ऑफ वाई, लेट जी इज़ एन ओपन सेट ऑफ वाई। वाई का ओपन सेट ले लिया तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, देन जी के इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो किसके इक्वल आएगा, जी के इक्वल। जी के इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो जी के एक किया जाएगा। नोट्स आज या कल में आपको इसके प्रोवाइड हो जाएंगे, पीडीएफ जो है इसकी, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आइकॉनिक मैथ्स, उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हो सकता है जहाँ तक तो आज ही या नहीं कल कन्फर्म है, कल तक आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। जी नोट, इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो किसके इक्वल होगा, जी के। अब यहाँ से चलो, चूँकि एफ एक्स टू वाई मैपिंग तो है ही, इज मैपिंग, मैपिंग तो है ही, तभी तो होगा, उसी मैपिंग को तो हम प्रूव करेंगे कंटिन्यूस मैपिंग। और मैपिंग है जहाँ जी किसका सबसेट है, वाई का, एंड जी किसका सबसेट है, वाई का। जी वाई का सबसेट है तो इसकी इनवर्स इमेज, क्योंकि वाई का उल्टा चलेंगे, इनवर्स इमेज किसका सबसेट होगा, एक्स का होगा। और एक्स का सबसेट है तो हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, देन ओनली सबसेट है, सबसेट है तो कंडीशन आएगी एफ इनवर्स जी इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो किसके इक्वल आएगा, एफ इनवर्स जी इसका सबसेट होगा। इक्वेशन नंबर 4 ये कंडीशन है, आ जाएगी एक ये कंडीशन। अब यहाँ से देखो जी किसका सबसेट है, जी वाई का सबसेट है, और वाई का सबसेट है तो हम इक्वेशन सेकंड से वाई के प्रत्येक सबसेट के लिए हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन जो सेकंड दे रखी है वो वाई के प्रत्येक सबसेट के लिए कंडीशन अप्लाई है, तो इक्वेशन सेकंड से क्या लिख सकते हैं, सेंस जी सबसेट है वाई का तो बाई इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं,
जहाँ ए है वहाँ पर क्या आ जाएगा, जी आएगा, एफ इनवर्स जी। इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन होगा वो किसके इक्वल आएगा, एफ इनवर्स जी आएगा। और इसके इंटीरियर पॉइंट का जी के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन है वो किसके इक्वल है, जी के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी एफ इनवर्स जी आएगा और वो किसका सबसेट हो जाएगा, एफ इनवर्स जी इसके इंटीरियर पॉइंट का। ये इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 एंड 5 से क्या लिख सकते हैं, दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। बाई इक्वेशन 4 एंड 5 दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। एफ इनवर्स जी ये आएगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इनवर्स जी इसके इंटीरियर पॉइंट के कलेक्शन के इक्वल होगा। दोनों इक्वल आ जाएंगे। इसका मतलब एफ इनवर्स जी कौन सा सेट हो जाएगा, ओपन सेट होगा। दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स जी कौन सा सेट हो जाएगा, इज ओपन सेट। और ओपन सेट किसका होगा, ऑफ एक्स। जी ओपन सेट लेके चले थे किस में, एक्स में, उसकी इनवर्स इमेज ओपन आ गई किस में, एक्स में। इसका मतलब एफ एक्स टू वाई कौन सी मैपिंग हो जाएगी, कंटिन्यूअस मैपिंग होगी। मैपिंग कौन सी हो जाएगी, कंटिन्यूअस मैपिंग। यही हमें प्रूफ करना था। इसी के साथ थ्योरम कंप्लीट। नेक्स्ट वाले में जो इससे आगे जो वाले जो थ्योरम है, यहाँ पर ए सबसेट दे रखा था किसका, वाई का, उसमें ए सबसेट दे देगा अब एक्स का। तो उसी की तरह है, ए सबसेट किसका दे देगा, एक्स का। क्या दे देगा, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, कुछ बातें समझाऊंगा, बाकी इसी की तरह हैं। मैं वाई में कैसे सबसेट लेके आना है वो कंडीशन बता देते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या दे रखी है, लेट एफ एक्स टू वाई इज टोपोलॉजिकल स्पेस लेके चलेंगे। पहले तो एक्स टू वन एंड वाई टू, कोई भी दो टोपोलॉजिकल स्पेस ले, आर टोपोलॉजिकल स्पेस, ये हमने क्या ले लिए, टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिए। ये हमने कोई भी दो टोपोलॉजिकल स्पेस मान लिए, एक तो एक्स टू वन मान लिया, दूसरा वाई टू टू, कोई भी दो टोपोलॉजिकल स्पेस। एंड एफ एक्स टू वाई मैपिंग ले ली, एंड एफ एक्स टू वाई इज ए मैपिंग। ये क्या है, कोई भी एक मैपिंग है एक्स से वाई में। देन एफ एक्स टू वाई, देन कौन सी मैपिंग होगी, एफ इज कंटिन्यूअस मैपिंग। एफ कौन सी मैपिंग होगी, कंटिन्यूअस। एफ इज कंटिन्यूअस मैपिंग। मैपिंग कौन सी होगी, कंटिन्यूअस। इफ एंड ओनली इफ, देन एफ इज कंटिन्यूअस मैपिंग। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन क्या आएगी, एफ, रुको मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, सॉरी, वो तो देखना पड़ेगा ना स्टेटमेंट। तो कंडीशन होगी एफ ए, इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो सबसेट होगा ए के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन, जहाँ ए किसका सबसेट होगा, एक्स का। ये आपको कंडीशन प्रूफ करना। वही मैंने आपको बता दिया, ए यहाँ पर किसका सबसेट दे दिया, एक्स का। तो करने डरने की कोई बात नहीं है, सेम उसी की तरह। चूँकि ए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ए किसका सबसेट दे रखा है, यहाँ पर ए सबसेट लेके चलेंगे। पहले हम कंटिन्यूस मैपिंग लेके चलेंगे, एफ को तो हम क्या लेके चलेंगे, कंटिन्यूस मैपिंग। कंटिन्यूस मैपिंग ये हम लेके चलेंगे, एफ को कंटिन्यूस मैपिंग लेके चलेंगे। और ए हमने क्या लेके चलेंगे, ए सबसेट ले लिया किसका, एक्स का। कंटिन्यूस मैपिंग है तो सबसेट आना चाहिए किसका, ओपन सेट हो या क्लोज सेट किसका होना चाहिए, वाई का। क्योंकि इन्वर्स निकालेंगे तो ओपन सेट या क्लोज सेट किसका होना चाहिए, वाई का। एक्स का सबसेट आया है, एफ एक्स से वाई में मैपिंग दे रखी है। मैपिंग दे रखी तो एफ ए किसका सबसेट हो गया, एफ ए सबसेट हो गया किसका, वाई का। अब जो पहले वाली कंडीशन थी उसी में आ गया, वहाँ पर ए सबसेट दे रखा था वाई का, अब यहाँ पर एफ ए किसका सबसेट हो गया, वाई का। बस वो की वो कंडीशन और सेम, एफ ए सबसेट हो गया वाई का। अब ए सबसेट हो गया, इसका मतलब एफ ए इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो क्लोज सबसेट होगा किसका, क्लोज सबसेट ऑफ वाई। ये आ जाएगा अब वाई का।
क्लोज सबसेट किसका आएगा, वाई का। और क्लोज सबसेट हो गया तो कंडीशन क्या होगी, मैपिंग कौन सी दे रखी है, सिंस एफ एक्स टू वाई इज कंटिन्यूस मैपिंग, और कंटिन्यूस मैपिंग है तो इसकी इनवर्स इमेज कौन सी है, सिंस एफ कौन सी मैपिंग दे रखी है, कंटिन्यूस मैपिंग, और कंटिन्यूस मैपिंग दे रखी है तो इसकी इनवर्स इमेज एफ इनवर्स का मतलब ये आएगा, एफ ए आएगा, और इसके इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन यही है। ये ओपन सेट होगा किसमें, सॉरी क्लोज लिख दिया क्या, ओपन आएगा, सॉरी क्लोज नहीं ओपन सेट होगा किसमें, ओपन सेट ऑफ एक्स, ये ओपन सेट होगा किसका, एक्स का। यहाँ पर सेट देखने में बड़ा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप तो जैसा आ रहा है वैसा का वैसा लिखो, डरने की जरूरत को नहीं। वह न्यूज़ वाला ट्राई करें कोर्ट से देखे इस खौफनाक चेहरे को, तो मैं यो इतना खौफनाक को नहीं लिखने दिखने में लग गए है कुछ ही को नहीं, बस लिखी हुई है लागे ना, और बाद में भी लागन है तो हनुमान चालीसा पढ़े जाओ ऐ को डरावना लागे ना। या देखो ओपन सेट हो गया तो ओपन सेट की कंडीशन क्या होती है, एफ इनवर्स, ये ओपन सेट हो अनमिटाम दे रहे, ये आधा को ध्यान तो बैठे रहे गुरु जी प्रूफ होगा। देन कौन सी कंडीशन आएगी, ओपन सेट है तो एफ इनवर्स ये आएगा, यहाँ पर क्या आ गया एफ ए, और इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है, वापस आओगे रे और भी आऊँगा, ले आपकी बार तो और भी रहा, वो किसके इक्वल होगा, वापस इसी के इक्वल होगा, ये आ जाएगा एफ ए आ गया, इसके इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन आ गया, क्योंकि ओपन सेट है और ओपन सेट हो गया, वही कंडीशन है ए ओपन, तो ए के इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल। कोई दिक्कत को नहीं, आज थान पहले कौन करे, आज 3 थ्योरम करा देंगे आराम से हो जाएगी, 2 तो होगी ऑलरेडी है, ये तो बराबर सी है, ये लिखिए। अब यहाँ से देखो सबसेट कौन सा था, एफ ए, ये रहा सबसेट के लिए कंडीशन थी, एफ ए किसका सबसेट था, वाई का, और सबसेट है तो सबसेट के लिए हमारे पास कंडीशन क्या आती है, देन एफ ए इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो किसका सबसेट होगा, एफ ए का ही सबसेट होगा। ऊपर वाली कंडीशन में चेंज करना है, प्रूफ होते जाएगी, उसमें चेंज करोगी तो वैल्यू क्या आएगी, एफ ए आ गया, ये रहा। अब फिर से क्या करना है, इस पर इन्वर्स मैपिंग अप्लाई करनी है, लो एफ ए, इस पर इन्वर्स मैपिंग अप्लाई करती, एफ इन्वर्स यहाँ पर भी आएगा, कौन सा आ जाएगा, एफ ए। इन्वर्स मैपिंग अप्लाई करोगी तो एफ इन्वर्स और एफ दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब आइडेंटिटी मैप आएगी, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, एफ इन्वर्स एफ ए, इसके इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन सबसेट हो गया किसका, ए का। शॉर्ट भी होता जागो, टेंशन मत लो, सगड़ा काम उसी बहुत बड़ा दिखा है। फिर से इसका इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन लेना है, ले लो, फिर से इसका इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन ही तो है, तो क्या आएगी वैल्यू, कई एक लगा दिया रे ब्रैकेट, ये हो ना, कहते गड़बड़ हो जा, कि गड़बड़ हो, और ब्रैकेट तो कोई काम को नहीं लगाओ तो लगा दो, नहीं कोई ज़रूरी को नहीं, आ लो वही है बनो ही एक, तो जैसे क्या काम एफ इन्वर्स ही तो था, इन भी लगा रखो एक एक्स्ट्रा बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, है लो वो रस्सी लगा दिया, ब्रैकेट ही ब्रैकेट लगा दिया, जना अपना भी ड्राउनी से कर लगा, हाबू सो दिखा लग जाए तुम, तो ये आ गया। यहाँ से फिर से इसके इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन लेंगे, एफ इन्वर्स आ गया, एफ ए आ गया, इसके इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन हो गया, और फिर से इसके इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन इधर भी आएगा, ए के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन। इसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, क्या आएगी, इसी के इक्वल आएगी, तो यहाँ से अगर नेक्स्ट टर्म लिखोगे, लिखोगे नहीं लिखें तो हो का देखो, इस इक्वेशन से क्या आएगी, यहाँ से वैल्यू एफ इनवर्स सेम ही है इसके, किसके इक्वल है, एफ ए, इसके इंटीरियर पॉइंट के कलेक्शन, और वो किसका सबसेट हो गया, ए नोट। एफ इनवर्स को इस साइड में लेके जाएंगे तो एफ ए, इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो किसका सबसेट आ जाएगा, एफ ए के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन, जहाँ ए किसका सबसेट था, एक्स का। ओगो
आई थी। ऐसे कन्वर्स पार्ट करना है, एक मैंने बता दिया, एक आप कर लेना, सेम इसी की तरह है, हो जाएगा। ओके, थैंक यू। हाँ, एक और करते हैं। पहले वीडियो को फटाफट लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, फटाफट वीडियो को लाइक करो रे बाबा, करो जल्दी सा, कर दियो, करियो, कौन करियो ने, अरे कर दियो के, लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, शेयर भी कर दिया, कौन करियो, दिखे ही है थर्ड वेरो, कौन करियो ने। आगे नेक्स्ट थ्योरम दे रखी है, क्या दे रखा है, 3 टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे हैं, जो ज़्यादा और कम, कई तो आधा इन 3 ने देख के इन भाग जैसी। हाँ, 3 टोपोलॉजिकल स्पेस दे रहे बोले गुरु जी 2 के कम, हाँ एक और दे दियो, x1 दे दिया, y2 दे दिए, एंड 3 कौन सा दे रखा है, z भी है और z है और टो 3 है, एक ही समझ लो। ये 3 क्या दे दिया आपको, टोपोलॉजिकल स्पेस दे दिया। थोड़ा ईजी है लेकिन कई है ना 3 ने देखते हैं वाई खाए करना, बोले वो दिख जाना है को से माइनस से वो थो पड़े और डर के भाग जाए। तो भाई इन 3 ने देख के गुरु जी 2 के कम, हाँ जो 30 रो और आगू, तो आधा तो बिना ही छोड़ देंगे गुरु जी, कौन पढ़ा 3 आ गए तो बहुत जोर का। थोड़ा बहुत ईजी है, इससे क्या दे रखा है, x1 y2 एंड z3 3 टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे हैं, एंड f x से y में, f तो x से y में, एंड g 2 मैपिंग दे रखी है, y से z में क्या दे रखी है, कंटिन्यूअस मैपिंग दे रखी है, मतलब 2 दे रखी है आपको कंटिन्यूअस मैपिंग। तब आपको प्रूफ करना है g ऑफ f, देन इन दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन होगा g ऑफ x टू z, वो भी कौन सी मैपिंग होगी, ये भी कंटिन्यूअस मैपिंग होगी। ये आपको प्रूफ, कंटिन्यूअस मैपिंग है प्रूफ करना। अब थ्योरम देखो कितनी ईजी है। ये 2 कंडीशन आपको दे रखी हैं, एक तो f x से y में, मतलब जहाँ पर x और y आएंगे, और y से g y से z में कंटिन्यू। 3 दे रखे हैं, ऐड लो 3 बना दे, पहले पूरन बनाऊँगे, बनाए करें तो राइट साइड में ही है, राइट साइड में बनाऊँगा आप, अभी नहीं दिखा तो बता दियो, बताओगे कटिंग कौन सी ऑनलाइन क्लास चलता रही। f ये कौन सी हो गई मैपिंग, g हो गई, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, एल ओ वो g ऑफ f, डायरेक्शन इसकी यही होगी, x से किस में, ये हो गई g ऑफ f, गड़बड़ होगी क्या, कौन यही सही है, g ऑफ f, ये वैल्यू, एक x दे रखा है, एक y दे रखा है, एक z, 3 सेट दे रखे हैं, f x से y में मैपिंग दे रखी है, दूसरी मैपिंग दे रखी है g y से z में, और g ऑफ f आपको प्रूफ करना है। अब किससे प्रूफ करना है, x से z, कंटिन्यूस मैपिंग प्रूफ करनी है, तो यहाँ पर जो आपकी मर्जी हो, क्लोज सेट ले लेना चाहिए, ओपन सेट, क्योंकि दोनों के लिए आप फ्री हो, क्योंकि यहाँ पर दे तो रखा है नहीं, ना तो इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन है ना क्लोजर। अगर क्लोजर हो तो क्लोज सेट लेते हैं, इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन हो तो ओपन सेट लेके चलते। तो यहाँ पर आपको कोई कंडीशन ऐसी नहीं दे रखी है, इसका मतलब चाहिए आप क्लोज सेट लेके चलो, चाहिए ओपन सेट, कोई भी मान लो। मैंने ले लिया जी, इसमें कोई भी एक ओपन सेट ले लिया, पहले इसी से समझो, बाद में तो थोड़ी बहुत मैंने लिखा दिया। जी ओपन सेट ले लिया किस में, जेड में। अब जी वाई से जेड में क्या दे रखी है, कंटिन्यूस मैपिंग, यही दे रखी है। तो मतलब जेड में कोई भी ओपन सेट लेके चलोगे, उसकी इन्वर्स इमेज किस में ओपन आएगी, इसकी इन्वर्स इमेज जी है यहाँ पर मैपिंग, तो जी इन्वर्स जी ये ओपन होगी किस में, वाई में। फिर से ये किसका सबसेट आ गया, वाई का। और एफ एक्स से वाई में भी क्या दे रखी है, कंटिन्यूस मैपिंग। एफ भी तो कंटिन्यूस दे रखी है, दोनों ही कंटिन्यूस दे रखी हैं। तो वाई में कोई भी ओपन सेट हो, उसकी इन्वर्स इमेज किस में ओपन होगी, इसकी इन्वर्स इमेज आएगी, एफ इन्वर्स आएगा, जी इन्वर्स जी आएगा, यही आएगी। और ये भी ओपन सेट होगा किस में, एक्स में आएगा। अब यहाँ से देखो, इसको सॉल्व करना है, सिर्फ एफ इन्वर्स आ गया, जी इन्वर्स
जी इनवर्स जी आ गया, ये वैल्यू ये है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आएगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ये आ जाएगा जी, इसी के इक्वल आएगी इसकी वैल्यू। और ये वैल्यू होती है किसके इक्वल, जी ऑफ एफ इनवर्स के इक्वल, जी आ गया। और ये ओपन सेट हो गया किसका, इसी की वैल्यू निकाली है। ओपन सेट किसका है, एक्स का, तो ये भी ओपन सेट होगा किसका, एक्स। जी ओपन सेट लेके चले थे किस में, जेड में, और जी ऑफ एफ इनवर्स ओपन सेट आ गया किस में, एक्स में। तो कौन सी मैपिंग हो गई, जी ऑफ एफ कंटिन्यूस मैपिंग। इतनी है, लैंग्वेज ही लिखनी है बस, थ्योरम इतनी है इसको समझने वाला, बस यही है। और लैंग्वेज लिखोगे तो थोड़ी सी बता देता हूँ, क्या इसको मिटा दूँ, अब समझ में आ गई होगी आपके। ये सबसे पहले कैसे लिखनी है लैंग्वेज, वो तो वैसे तो नोट्स होंगे आपके पास, क्या लेके नोट्स मिल जाएंगे आपको। लेट हम क्या लेके चलेंगे, लेट जी ओपन सेट लेके चलेंगे, जी इज ओपन सेट, और ओपन सेट लेके चलेंगे किसका, इन मिटाऊंगे रे, मिटाएं तो गड़बड़ हो जाएगी, ऊपर लिख दूँगे, लो इन मिटा दो। ये तो समझने के काम में आएगा, एग्जाम में बना सकते हो आप, बना के आना, ज़्यादा फर्क पड़ता है इसका। हम क्या लेके चलेंगे, लेट जी ओपन सेट ले लिया, जी ओपन सेट किसका ले लिया, ऑफ ओपन सेट ले लिया किसका हमने, जेड का, ये ले लिया। अब ओपन सेट है तो कंडीशन क्या आएगी, क्योंकि मैपिंग दे रखी है, सिंस मैपिंग कौन सी दे रखी है, जी वाई टू जेड, और ये कौन सी मैपिंग दे रखी है आपको, कंटिन्यूअस मैपिंग। कंटिन्यूअस मैपिंग दे रखी है, कंटिन्यूअस मैपिंग दे रखी है तो कंडीशन आएगी देन जी इनवर्स कौन सा आ जाएगा, मैपिंग तो हो गई जेड, जी इनवर्स जी, मतलब जेड में ओपन सेट लेके चलोगे उसकी इनवर्स इमेज ओपन आएगी किस में, एक्स में। यही कंडीशन होती है कंटिन्यूअस मैपिंग के, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट, यहाँ पर जेड दे रखा है, ऑफ जेड इज ओपन इन वाई, ये कंडीशन आएगी। तो जी इनवर्स जी ओपन सेट हो जाएगा किस में, ओपन सेट होगा किसका, ऑफ वाई का, ये आ गया। अब सेकेंड कंडीशन चलो, नाउ जी इनवर्स कौन सा आ गया, जी ओपन सेट हो गया किसका, ओपन सेट, ये ओपन सेट है किसका, ऑफ वाई का, इसी का था। अगर ओपन सेट है वाई का एंड एफ एक्स से वाई में भी कौन सी मैपिंग थी, ये भी जो मैपिंग दे रखी है वो कंटिन्यूअस मैपिंग है, एफ एक्स टू वाई इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मैपिंग है। तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, देन कौन सी कंडीशन आएगी, इसकी जो इनवर्स इमेज होगी, ओपन सेट हो गया, जैसे इसको ए मान लो, बी मान लो, कोई भी एक ही है, तो इसकी इनवर्स इमेज मैपिंग यहाँ पर एफ दे रखी है, इनवर्स आएगा कौन सा आ जाएगा, जी इनवर्स जी, और ये भी ओपन सेट होगा किसका, ये ओपन सेट यहाँ से अब किस में आ जाएगा, इज ओपन किस में होगा, इन एक्स, ओपन होगा किस में, एक्स में। इसको सोल्व कर लो, एफ इनवर्स इसकी वैल्यू वो बताई थी आपको, ऑफ जी इनवर्स जी आएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जी ऑफ एफ इनवर्स जी हो जाएगा, ये वैल्यू है इसकी वैल्यू, और ये ओपन सेट हो जाएगा किस में, एक्स में। तो जी ओपन सेट लेके चले थे किस में, एक्स में, उसकी इनवर्स मैपिंग जी ऑफ एफ ही आ रहा है, इनवर्स जी ओपन हो गया किस में, एक्स में, इसका मतलब जी ऑफ एफ एक्स टू जेड, एक्स से जेड में ही होगी डायरेक्ट। ये भी कौन सी मैपिंग होगी, कंटिन्यूअस मैपिंग होगी, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं इसको, संयुक्त फलन, सॉरी हाँ कुछ इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन, यानी संयुक्त फलन होता है। तो ये भी हमारे पास कौन सी आ गई, कंटिन्यूअस। इसी के साथ थ्योरम कंप्लीट हो गए ये वाले। और कराऊंगे रे कदे लेक्चर बड्डो हो जा बाद में कदे जी कहीं अल्लाह क्या रहो यहाँ ज़्यादा तो नहीं हुए, करवा करूँ दो। डेफिनेशन बता देता हूँ कुछ डेफिनेशन ताकि समझ में आ जाए। आप देखो इसका अपोजिट आएगा, जो आपने अभी तक तो कंटिन्यूअस पढ़ा था, कंटिन्यूअस में आपने लिखा था y में क्लोज सेट, उसकी इनवर्स इमेज किस में, x में क्लोज,
यही लिखा था कंटिन्यूस में, एक तो x एक y मैपिंग दे रखी है, अगर f मैपिंग दे रखी तो y में क्लोज सेट या ओपन सेट लेके चले थे, उसकी इन्वर्स इमेज किस में, क्लोज या ओपन x में। अब इसके सीधा चलेगा, कौन सी आएगी, एक तो मैपिंग आएगी ओपन मैपिंग, नाम से ही है ओपन मैपिंग, एक होगी क्लोज मैपिंग, क्लोज मैपिंग, यही है, एक ओपन मैपिंग, एक क्लोज मैपिंग और एक बाई कंटिन्यूस मैपिंग, बाई कंटिन्यूस मैपिंग, और एक और आएगी वो बाद में देखें। तीन तो देखते हैं। ओपन मैपिंग की कंडीशन सीधी सीधी हैं, अगर x में कोई भी ओपन सेट, पहले तो y में लेके चल रहे थे, अब सीधा लेके चलेंगे। x में अगर आपने ओपन सेट ले लिया g, तो y से उल्टा चलते हो तो इन्वर्स आती है, सीधा चलोगे तो इमेज आएगी। इसकी इमेज एफ जी ओपन होनी चाहिए किसमें, y में, अगर ये ओपन है किसमें, x में। मतलब इसमें ये कंडीशन हम लेके चलते हैं और ये कंडीशन हम प्रूफ करते हैं, ये कंडीशन। वैसे क्लोज की कंडीशन है, इसमें x में क्लोज सेट है, क्या लेके चलेंगे, x∈1 अगर y∈2 कोई भी दो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखें, x∈1 तथा y∈2 अगर दो आपको टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखें, टोपोलॉजिकल स्पेस, ये दोनों क्या दे रखे हैं, टोपोलॉजिकल, तब f(x∈y) ये कौन सी मैपिंग होगी, ओपन मैपिंग होगी। कौन सी मैपिंग, अगर इफ़ g ओपन सेट हो किसका, ओपन सेट ऑफ x, ओपन सेट हो किसका, x का, तो एफ जी देन एफ जी, ये अलग है, एफ जी ओपन सेट होना चाहिए किसका, ये ओपन सेट होना चाहिए इज ओपन इन y, ओपन किस में होना चाहिए, इन y में। या फिर ये लिख सकते हैं इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट, किसका ओपन सेट है, ऑफ x इज ओपन इन y, मतलब x में ओपन सेट है तो उसकी इमेज किस में ओपन होनी चाहिए, y में, ये कंडीशन है। वैसे क्लोज सेट की कंडीशन आएगी सेम इसी की तरह, जहाँ पर इसमें ओपन आया है उसमें क्या आ जाएगा, क्लोज सेट। बाई कंटिन्यूस, अब इसी पर डिपेंड हैं बाई कंटिन्यूस, और ये बाई कंटिन्यूस है, इन्हीं की कंडीशन है, मतलब जैसे कंटिन्यूस की आ गई या ओपन की आ जाएगी, बाई कंटिन्यूस। कौन सी मैपिंग होगी, बाई कंटिन्यूस में हमारे पास कंडीशन आएगी, एक तो कंटिन्यूस है, फर्स्ट कंडीशन जो मैपिंग होनी चाहिए एफ इज़, ये कौन सी होनी चाहिए, एफ इज़ कंटिन्यूस, जो भी आपको मैपिंग दे रखी है वो कंटिन्यूस भी होनी चाहिए, और वही मैपिंग दोनों तरफ, मतलब दोनों कंडीशन होती है, एफ ओपन मैपिंग भी होनी चाहिए, एफ कंटिन्यूस मैपिंग भी होनी चाहिए, और एफ कौन सी मैपिंग होनी चाहिए, ओपन मैपिंग भी होनी चाहिए, ये दोनों कंडीशन आनी चाहिए, तो वो कौन सी हो जाएगी, बाई कंटिन्यूस। एक दे रखी होम्योमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म नहीं, होम्योमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म तो बीएससी अलजेब्रा का पार्ट है, ये होम्योमॉर्फिज्म, होम्योमॉर्फिज्म। और इसकी कंडीशन क्या आएगी, होम्योमॉर्फिज्म। देखो होम्योमॉर्फिज्म की कंडीशन होगी, अगर आपको कोई भी एक मैपिंग दे रही है, इसमें टोटल 4 कंडीशन है, एफ है वो कौन सी मैपिंग होनी चाहिए, 1 1, एफ इज़ 1 1। सेकेंड कंडीशन है एफ कौन सी मैपिंग होनी चाहिए, ऑन टू, और थर्ड कंडीशन है एफ कौन सी मैपिंग होनी चाहिए, इज़ ओपन, मतलब बाई कंटिन्यूस की, और फोर्थ कंडीशन है एफ कौन सी मैपिंग होनी चाहिए, इज कंटिन्यूस। टोटल 4 कंडीशन। ओपन 1 1 की कंडीशन आपको पता है, एक एलिमेंट की इमेज एक पर आनी चाहिए। ऑन टू की कंडीशन आपको पता है, इसका कोडोमेन सह प्रांत, कोडोमेन बोलते हैं सह प्रांत, इसकी रेंज के इक्वल होना चाहिए, इसके परिसर के इक्वल, मतलब एक्स की इमेज क्या आएगी, एफ एक्स, एक्स की इमेज एफ एक्स, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, वाई, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तो वो ऑन टू की कंडीशन होती है। ओपन की कंडीशन, ओपन की कंडीशन आपको बताई दी, कंटिन्यूस की कंडीशन आपको बताई दी, ये कुछ डेफिनेशन हैं। अब इन पर बेस्ड थ्योरम आई है, जैसे आपने कंटिन्यूस की थ्योरम की थी ना,
उसमें ए नोट बी नोट वही यहाँ पर ओपन के लिए आ जाएंगे, बस उसका उल्टा आ जाएगा, बस इतना ही फ़र्क है, उल्टा आएगा और वो की वो कंडीशन आएंगी। टोटल वैसे ही थ्योरम आएगी 4 या 5 थ्योरम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स। ओके।